बहु दद्दा के पाँव पर हमें उतरन दे भाई बिल्कुल मछों सी झूमत थे हमारे पाँव पल्ले सो हम तुम विमान उतार दे पिथौली में काहे हमारी तो बिल्कुल पक्की चल रही बहुत खार से आए हम उनके बहु दद्दा के पाने पर हमारे बाबा जी उतरे सो फिर पैरानों की पन्ने जितनी श्रद्धा से आप लोग हम लोगों के पैर छूते हो उसकी आधी श्रद्धा से अगर आज संकल्प लेके जाओ कि कल से सुबह उठ के लाख बने लाख बिगड़े घर से जब न कर हैं जब माँ बाप के चरण छूले हैं दुनिया की कोनो समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकत जे के ऊपर बहु दद्दा को हाथ है साक्षात भगवान की कृपा के ऊपर है अकूं बहु दद्दा को हाथ नहीं है तुम तो कितना ऊपर तरह हम जैसे बाबों के पाँव कच्छू नहीं होने कछु कछु कहते गुरु जी आपके चरण हमारे घर पर जे तो उद्धार हो जाए हम तो फिर रहे हमारे घर दे ना भार इधर हमारे चरणों से उद्धार या हो रहा हो हमारे चरणों से उद्धार नहीं हुई है तुम आओ पर तुम्हारे आचरणों से उद्धार हो जाए गारंटी है अच्छे आचरण राखो और माँ बाप की सेवा करो तुम्हारे उद्धार को दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती है तुम उन्हें भी अच्छी सास की सेवा करो रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया तुम तरजे हो मंदिर की चौखट घोर खाई क्या तो कल से वाह हो ही ने जजमान तुमने सोई का को लड़कियां पटकी यार तुम साल भर से हमारे पीछे पड़ी थी माँ बाप की सेवा करो अपनों तो कथा को उद्देश्य है माँ बाप सिर्फ माँ बाप हमोरों की सिर्फ पानी से जुड़ो हमोरों से नहीं जुड़ो हम जो कह रहे हैं बाखबर राखो बस कि गुरुजी ने कही थी माँ बाप की सेवा तो समझ लियो गुरुजी के मन के चल रहे कहा है तो हम ये ने मानेंगे के है गुरु बाबा का गुरु बाबा बेखुदाई बाबा हो गए जैसे तुम हो जाओ गुरु बाबा कि चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है कि खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है कि ऋषि सब साक्षी है कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है परीक्षित चिंता नहीं करना तुम तो चिंतन करो भगवान को और अगर अपन चिंतन कर हैं तो भगवान अपनी चिंता कर हैं जब दांत न थे तब दूध दयो भगवान को तुम्हारी चिंता नहीं है बताओ जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं लगाए काहे भगवान जानत तो कि अगर एक दांत लगा के पहुंचा रहे तो तुरंत मताई की ओली में जे है दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ होती बताओ इसे भगवान ने दांत नहीं लगाए धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी भगवान ने सोची रे भूख को मार जे अब तो भगवान ने कच्चे कच्चे दांत हुआए दूध के काय जैसो माल सो कटर मम्मी ने कबू दानो कबू खिचड़ी कबू हॉर्लिक्स कबू मैगी कबू सस्ती सो भगवान ने उसे ना दे दे पर भगवान ने सोची रे 11 हो गई आप खुल नहीं भाव रहे अब जो इन दूध के दांतों से काम न कर पाए तो भगवान ने पूरे झरा दाए अच्छे पक्के पक्के उगा दाए अब खा ले बेटा जितने संक्रांत के लड़ुआ खा पाओ कितना पाग कर लो हो जाए इरे सबसे चटाऊ पावन कहा तो संक्रांत नहीं दे महीना भर पेड़ से लड़ुआ बनने लगा और महीना भर पेड़ से खा जान लगा खूब लड़ुआ खा ले जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दाए बोले काय बोले परहेज को खान लगो ना मार जाओ लीवर कमजोर या होगा
ऐसे भगवान आखिरी में दांत झरा दे क्या परहेज को खाओ। मन तो सोई बप्पा हरे नहीं मानत, बहू से कहते लड़का से पे बांट दे, हम तो घोर के चाट ले। भूख भी अलग अलग होते, बच्चों की भूख होते नजर में। तुम अपने बच्चा को कितना खुआ के बाजारे लो आ जा, वो तो जो कछु दिखे है मम्मे वो खाने माने नहीं, वो तो दिखा रहा हो चाहे। जबान की भूख होते पेट में, जो न भूखने लग जो न भूखे है ने। वो बूढ़े की भूख होते जीभ में, कहीं खाए तन्ना रात की खरीदारी हुई था भाई दे दे। सियाने आदमी हो लगा कि चटोए चटोए खावे। भैया भगवान को बड़ी चिंता है रे, इसे तुम तो चिंतन करो। सुखदेव जी ने 4 बातें परीक्षित को बताई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन जीतो, बार बार कथा में उठो बैठो ने चज्जे। अच्छो श्रोता कैसो हो, 3 प्रकार के लोग आउ थे कथा सुनबे। 3 प्रकार के कौन, अब ध्यान से सुनियो। बुकरिया जब पानी पीवे जे है नदिया पे, कैसे पानी पिया? अच्छा बताओ बुकरिया, अब देखियो ने देखियो तो आगे के 2 ही घुटना बा घाट पे टेक दे है और फिर पानी पी है। गैया जब पानी पीवे जाते सो आगे के 2 ही पांव पानी में उतार दे फिर पानी पी है। पूरी गैया पानी में नहीं पड़ा, आगे के 2 पांव धरे है पानी में और पानी पी है। और भैंस सीधी जे है सो पेला अच्छी लोर है सो पूरो खचा मचा दे ने बा खुद पीवे के काम को बचे हो कोने को घुमार पियन देवे। ऐसे 3 होते श्रोता। कछु भैंस बन के आते बीच में बैठ गए और इतने बतियां हैं सो मचे कहने में खुद सुने हैं न दूसरे को सुनने। समझ जज्जू के भैंस बगल में बैठी है। ठीक कथा को नियम है कि कथा ये भाव से सुनो चज्जे के जैसे हम अकेले ही बैठे हुए पंडाल में और को आ जाओ नहीं, अकेले हमें कथा सुनाई जा रही है। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो एक बार कथा सुनबे गए, सुबह सबसे पीछे बैठ गए। कहा सुनो सुनने थी कथा, पूरे के बैठे ही हैं जो ने एक और आके बगल में बैठ गए है। कह लो गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची यार का भाव है बनी यार, जोन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई थे भाई 5-6 साल में दे गए। सुबह आगे खुद सरक गए, कहने लगे सब ठीक ठाक है। सुबह भी सरक आओ, कहने लगे गुरु जी का दिन घरे चरण पर जाते। पीपा जी बोले यहाँ है। सुबह और सरक जाए, सुबह भी सरक आओ, कहने लगे और गुरु जी घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमें कथा सुन लेंगे पूरे मर गए, को बचो ही नहीं। कथा बड़े सजगता के साथ सुनना चाहिए। न जाने कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल दे। एक शब्द मिलता है पूरी कथा में जीवन बदलवे। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, उसके बाद चित संगो। और एक बात और सुन लो, तुम्हारो कितना खास कायने होए, सगो रिश्तेदार होए, वो बिना तुम्हारी बिल्कुल नहीं चल रही होए, और अगर वो तुम्हारे घर में आके ऐसो बैठ जाए तो को भगा दियो, उसे कह दियो घरे जाओ और न सीधे बैठ जा। तुम्हारे घर में कोई अगर ऐसा आके बैठता है तो वो अपने घर की दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है, और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने संगे ले जाता है। जय आसन सबसे खराब है। न घर के कबू ऐसे बैठ गयो, उन को अपने घरे ऐसे बैठन दियो, सबसे बेकार आसन आ जा। 2 काम भर तुम्हारे घरे नहीं हुए, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकत। जाय आसन ने लगे को, और तुम्हारे घर को बहरा को देख न पाए, बहरा लगाओ लुका के धर दे, तुम्हारे घर में कबू बड़ी समस्या नहीं आ सकत। अकेलो झाड़ू लगाओ और छुपा के रख दे, घर को बहरा न देख पाए बाहर को आदमी। झाड़ू को बहुत बड़ो कमाल है रे भैया, करके देख लियो कब घर को बहरा टूट जाए
सुको हल्के हल्के टुकड़ा करके एक पीरे कपड़ा में, एक केवला की डगलिया, एक तांबे को सिक्का और पीरी सरसों और वो टूटो बहरा पुटरिया बना के खेत की ईशान दिशा में, जो अंदर गुरुवार को दिन वो पुख नक्षत्र पड़ जाए 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेत की मेड़ में दबाया जो कैलेंडर पे लिख दियो तारीख, अगर 1 साल तक वो खेत में ककड़ा गिर जाए तो हमारी नाक काट लियो पिथौली में बुला के। हम इतनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं, हम नाक कटवा दे यही पिथौली में आके। वो खेत में ककड़ा नहीं गिरा, ओरे नहीं पड़ा। आज भी झाड़ू को जो प्रभाव है इस घर को बहरा छुपा कर रख दो चाहिए। जितासनो जित श्वासो, योग की क्रिया के द्वारा सांस को जीतो चज्जे। फिर जितासनो जित श्वासो जित संगो, फिर असंग हो जाओ, अकेले हो जाओ। भजन अकेले ही में बनत है, भजन पर हमेशा अकेले ही में होत है। भजन 2 जनों में होत, जैसे रोड नो बोरी ले जाने 2 जने हो तो ये ओता घाती लाइन जा। अब चाहे मूड की भजन हो चाहे मोह की भजन हो, क्या मोह की भजन भी बता रहे हो? जब 4-6 जने हो जो, जब मोह की भजन बता जो नहीं ऐसी लागे सी थूल है हमें होते तुम। हाँ, अब तुम क्या हुआ अकेले लड़ पर हो तो पूरे गांव के, हम तुम्हारे गांव में लड़ पर हैं अकेले, तुमने को चार दे हमें अब भाई इतना ही हम होते संगे तो लड़ ली। तो भजन बहुत जनों में अच्छी लगत है, पर भजन अकेले ही में अच्छो बनत है। 2 जनों में भजन नहीं बनत कबो। असंग अकेले हो जाओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जो मन भर ठिकाने लग जाए, इंद्रियों को जा समझाओ कि जो मन भगवान में लग जाए। और ये दुनिया में बंधन है या नहीं है? ये तो आदमी दाया फिरत कहीं हम बंधे हैं, बंद कहाँ की कसने बंधी तुमको। अब भाई ये खिंच किया है तई मार जियो। आदमी कहता अरे गुरु जी तुम्हें कहा पता हम ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंस काय में फंसे, कहाँ की साकर डरी तुम। अब भाई हिचकी में मार जाओ। हम तो जब जानते जब कहीं अब यार बंदे हैं, अब नहीं मानने हम। बंधन को यहाँ है दुनिया में, मैं तो दाया फिर रहा है। बंधन ऐसे कहा है, सुन ले। अब एक आदमी ले आओ 10 गदा, 9 हते हो के गिरमा। अब 11 के बजे आओ गदा लेके, बगल वाले के गाँव के लगे दाऊ तुम आओ गिरमा दे दे। बोले का है? बोले हमारे 10 गदा ले आए, 9 तो हम आए थे हैं, सवेरे हम बंडा से ले आके देते हैं। दाऊ हतोरे बहुत दिमागदार, गदा बांध में सुई 10 चाय ने। बोले फिर? बोले गदा को ले जा खूंटा के रोके गरे में हाथ भट्टार दे, रात भट्टाड़ हो रहे हमारी गारंटी का। कैसे गदा तो गदा ही होते रे। तुमने अंदाज करो, गदा गर्मी में मता थे, बसकारी में दूबरो हो जाते। पता है काय? गर्मी में जब वो देखा थे वो कहूँ हरे आज नहीं दिखा, वो कहते यार हमने इतनो चल लाओ रेखा, हमने इतनो चार लाओ कछु बचो ही नहीं है। सुबह मोटो हो बस कारी में वो जिया नजर मारत, उतनी देखा था हरे आई। वो कहते हमने कहा कछु खाओ नहीं यार, अबे हमने कहा कछु खाओ नहीं। और वही सोच सोच में वो दूर हो जाता। दाऊ दिमागदार है तो वो सही मेरे का दाऊ ने बांधा, सुबह बंद हो रहा। अब सवेरो भाव उन्हें 9 गदा ढील दाए, 10 में लठ दे भी लग गाओ। सुबह ने गया ही नहीं। वो फिर गाओ दाऊ के कहने लगे दाऊ मोरो गदा नहीं ने गिराओ। कहने लगे तुमने छोड़ो तो। वो कहने लगे जब हमने बांधो ही नहीं। दाऊ कहने लगे जो तो तुम्हें पता है कि नहीं बंधो वो गदा तो जय जान जाओ कि हम बंधे यहाँ हैं। सो जिया सो बांधो तुम सही खोल दे। सुबह गाओ सो के गरीब में फिर हाथ डाल दे शुरू वो गदा ने गान लगो। ऐसे अपन बंधे दत्ता हरो साकरे माकरे कहूँ की नहीं डरी। वे तो गदा ही खाई अपने सोच रहा है कि बंधे हैं। को छोड़ दे तो, को छोड़ दे तो। कोई बंधन नहीं है जीवन में। व्यक्ति बिल्कुल मुक्त है। जिस दिन तुमने सोच लिया उस दिन मुक्त। और जब तक सोच रहे हो बंधे हैं सो बंधे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इन चारों चीजों पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। कल हमने एक बात कही थी, सुन लो, वीडियो में भी सुन ली हुई है, पर अच्छी बात है, सबको पता रहो चाहिए। माताओं को 4 जगह खाली सरने जाओ चाहिए, चाहे बिटिया मायके में काय ने होए। 4 जगह कहां?